प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भारत शिक्षा की ओर अग्रसर है, किंतु अभी भी बहुत से क्षेत्रों के लोगों में शिक्षा की कमी है। शिक्षा हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले क्या? एजुकेशन है, सबसे जरूरी। आज अध्यापक ने विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व के विषय में समझाई। विद्यार्थियों ने उसे ध्यानपूर्वक सुना और समझा। अध्यापक ने विद्यार्थियों को शिक्षा पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा। विद्यार्थियों ने प्रश्नों के उत्तर लिखे तथा अध्यापक ने उन्हें पढ़कर जांचा, मतलब उनको चेक किया, करेक्शन की। आपने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में अध्यापक तथा विद्यार्थियों ने अपनी बातों को एक दूसरे तक कैसे पहुंचाया। बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर विचारों व भावों के आदान प्रदान की इन प्रक्रियाओं को ही भाषा कहा जाता है। हमारे मेहमान घर आ गए क्या? हाँ जी, आ गए। तो उपयुक्त चित्रों में अलग अलग ढंग से अपनी बातें कही व समझाई गई है। तो पहले चित्र में बोलकर इन्होंने एक दूसरे को अपनी बात समझाई है, और दूसरे चित्र में क्या है? लिखकर, कि ये नोटिस जो है, ये सूचना लिख दी गई है, बच्चे इसको पढ़ लेंगे और उनको समझ आ जाएगा। भाषा के रूप, बात को कहने या समझने के ढंग के आधार पर भाषा के दो रूप माने जाते हैं। सबसे पहले मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति सुनकर बात समझता है। ठीक है। भाषा का ये रूप प्राचीनतम है। प्राचीनतम मतलब बहुत पुराना है, अति प्राचीन है, तथा इसका प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात समझता है। भाषा का ये रूप मौखिक रूप की अपेक्षा सीमित है। ठीक है। कई बार संकेतों द्वारा हम अपनी बात, भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, परंतु सदैव संकेतों के माध्यम से अपनी बात कही व समझाई नहीं जा सकती। ठीक है। इसके लिए हमें भाषा के मौखिक व लिखित रूप का सहयोग लेना पड़ता है। इसलिए भाषा के इस रूप की गणना व्याकरण में नहीं की जाती। मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ व परिवार से सीखता है, जिसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। ठीक है। फिर आता है बोली। सीमित क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाने वाला भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। एक राज्य में अनेक बोलियां प्रचलित हो सकती हैं। ठीक है। बोली में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली भाषा का रूप ले पाई, जो वर्तमान समय में हिंदी के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र करता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। फिर आता है हमारा लिपि। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, अर्थात मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें लिपि कहा जाता है। कुछ प्रमुख भाषाएं तथा उनकी लिपियां निम्नलिखित हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भाषाएं उनकी लिपियां दी गई हैं, तो चलिए देखते हैं क्या कौन कौन सी हैं। हिंदी की है देवनागरी, उर्दू, फारसी, बांग्ला, बंगाली, संस्कृत, देवता। चीनी, चीनी मानचित्र, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरमुखी, फ्रांसीसी रोमो। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट जो है लिपि यहाँ पे एंड होता है। अब शुरू होता है व्याकरण। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से की सीमित ही
भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से ही होता है। ठीक है, अगर व्याकरण नहीं होगी ना तो हम गलतियां, त्रुटियां, अशुद्धियां करते रहेंगे। व्याकरण से ही भाषा शुद्ध बनती है। अतः व्याकरण का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। ठीक है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले वर्ण विचार। व्याकरण के इस विभाग में वर्णों की रचना, उच्चारण, भेद प्रकार, संयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार। व्याकरण के इस विभाग में शब्दों की उत्पत्ति, रचना, उच्चारण, रूपांतरण, भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार। व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों की रचना, भेद, उच्चारण, रूपांतरण आदि का अध्ययन किया जाता है। पढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 2 मुख्य रूप हैं, लिखित तथा मौखिक। अपने भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करना तथा दूसरों के भावों या विचारों को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप है। अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करना तथा दूसरों के भावों या विचारों को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप है। हिंदी भारत की राजभाषा है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जो हमने अभी पढ़ा और बहुत अच्छे से समझा। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।